एंड शेकर्स, आजकल कोई भी अखबार या मैगजीन उठा के देख लीजिए, उसमें कपिल देव साहब का हंसता हुआ नूरानी चेहरा नजर आएगा। जब से वो क्रिकेट टीम के कोच बने हैं, उन्होंने लंबे चौड़े दावे करने शुरू कर दिए। आज कपिल साहब हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। गिव अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। कपिल जी, सबसे पहले ये बताइए, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इतने सालों बाद आपकी याद कैसे आ गई? वैसे तो वो मुझे भूल चुके थे, पर जब उन्होंने देखा मैं आजकल सचिन और जडेजा से भी ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे कोच बना दिया। होना था जवाब नहीं। आपने कहा आपके सिखाए हुए सारे खिलाड़ी 100 से ज्यादा रन बनाए करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? और जी बिल्कुल, मेरा मतलब था सारे खिलाड़ी मिलकर 100 रन बनाया करेंगे। इस तरह से टीम स्पिरिट भी खूब बढ़ेगी। और जी टीम स्पिरिट का जवाब नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब। अब सचिन के बारे में बताइए। सुना है भारी बैट के कारण ही उनकी पीठ में दर्द होता है, उनके लिए आप क्या करेंगे? इसका कोई जवाब नहीं। हम सचिन की बैटिंग 11 प्लेयर से करवाया करेंगे। सचिन सिर्फ रनों के लिए दौड़ा करेंगे। थैंक यू कपिल जी, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत सारा शुक्रिया। लगता है नेक्स्ट मिलेनियम में दुनिया भर के सारे कप हमारे पास आने वाले हैं। Ladies and gentlemen, our guest tonight are model Mahita Thampe and actor Milind Gunaje. But before that, give a large round of applause to Shahrukh and the Rubberman. Thank you. पिछले दिनों हेमा मालिनी जी बीजेपी के कैंपेनिंग के लिए अमेठी में थी। उनको देखते ही वहां के लोगों ने बसंती जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पे हेमा जी बोली, यूं कि हमको बेफजूल वोट मांगने की आदत तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको वोट डालने हैं तो बीजेपी को ही डालिए। अब आप पूछेंगे बसंती बीजेपी को ही क्यों, तो हम कहेंगे बीजेपी हमको बहुत पसंद है। यूं कि देखने वाली बात यह है कि बीजेपी हमको क्यों पसंद है, तो हम कहेंगे बीजेपी यानी बाटली वाला जाट पंजाबी। दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने अमिताभ बच्चन साहब को अमेठी बुलाने की काफी कोशिशें की, पर उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, आज की राजनीति एकदम जमीन पे गिर गई, और आप तो जानते ही हैं कि मैं आज भी जमीन पे गिरी हुई चीज नहीं उठाता। अच्छी खबर यह है कि देश भर में जहां जहां पोलिंग के दौरान गड़बड़ियां हुई थी, वहां जब दोबारा मतदान हुए तो माहौल एकदम शांतिपूर्वक रहा। अरे गिल साहब, आपने खामखा पहले वाले मतदान करवाए, सीधी तरह दोबारा वाले ही करवा लेते। सारा काम शांति से तो होता। खैर, अगले साल के इलेक्शनों में सिर्फ रीपोलिंग ही करवाइएगा, ठीक है? पिछले दिनों ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी तरबूज का माफिक है, जो ऊपर से दूसरे रंग का है पर भीतर से सिर्फ लाल ही लाल है। समझा ना, लाल यानी कम्युनिस्ट। वाह वाह ममता जी, क्या लॉजिक दिया है। कल को आप ये भी कह सकती हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, भजन लाल और बंसी लाल जी ये सारे के सारे कम्युनिस्ट हैं। अरे ममता जी, आप मेरी बातों से नाराज होकर लाल क्यों हो गई? कहीं आप भी? पिछले दिनों पटना में बच्चों की एक संस्था ने एक ड्राइंग कंपटीशन आयोजित किया, जिसका टॉपिक था देश का नेता कैसा हो। जब रिजल्ट सामने आया तो पता चला 100 में से 42 बच्चों ने वाजपेयी जी की तस्वीर बनाई, 23 ने सोनिया जी की, 15 ने अडवाणी जी की, 11 ने ज्योति बासु साहब की, और सबसे कम यानी सिर्फ 9 ने लालू जी की तस्वीर बनाई। रिजल्ट देख के लालू जी पहले तो उदास हो गए, पर असलियत पता चलते ही बोले, हमको अपना 9 के 9 बच्चों पर बहुत नाज है, क्योंकि सिर्फ उनको ही पता है कि देश का नेता कैसा है। अरे लालू जी, आपको तो पता चल गया, पर आइए देखते हैं इनकी निगाह में देश का नेता कैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल इनके जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल इनके जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, बिल्कुल इनके जैसा हो।
बिल्कुल इनके जैसा हॉलीवुड की फिल्म आइज वाइड शट के बहुत सारे ऐसे वैसे सीन जब सेंसर वालों ने देखे तो उनकी आइज यूं वाइड की वाइड खुली रह गई और उनकी कैंची पूरी फिल्म पर ऐसे हड़बड़ाते हुए चली जैसे शेखर सुमन की जुबान बड़बड़ाते हुए चलती है। ये रहा फिल्म का वो टुकड़ा जो सेंसर ने रिलीज के लिए पास किया है, वो भी ए सर्टिफिकेट के साथ। अरे भाई इसका तो प्रोमो भी नहीं बन सकता। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इसको काट के एक स्टिल बन सकता है, एंड वी कैन ऑलवेज रीनेम द फिल्म आई स्टिल वाइट शट। पिछले दिनों बिहार में तो कमाल ही हो गया। जिस कावेरी जल विवाद को बड़े से बड़ा नेता नहीं सॉल्व कर पाया, उसे राबड़ी जी ने सुलझा दिया। वो एक बड़ा सा पाइप लेकर बाढ़ वाले इलाके में पहुंच गई। जब एक पत्रकार ने इसका कारण पूछा तो बोली, हम कावेरी जल समस्या का हल निकाल ली हूं। पाइप का एक ठो सिरा बिहार की बाढ़ में डाल दी हूं और इसका दूसरा हिस्सा तमिलनाडु में है। वहां जयललिता जी इस तरह से सांस ऊपर खींचेंगी ना, तब फटाफट पानी का सप्लाई चालू हो जाएगा। देखा, इनकी सोहबत में रहकर हम भी कितना स्मार्ट हो गए। ए हो, थैंक यू हो। पिछले दिनों बंगाल में आई बाढ़ के कारण बहुत सारे पोलिंग बूथ नाव पर बनाए गए थे। वाह, क्या आइडिया निकाला नहीं। वोटिंग के साथ साथ बोटिंग का भी मजा लीजिए। वैसे कल को पता चला जब बंगाल के नेता पार्लियामेंट में पहुंचे तो फ्लोटिंग मेजॉरिटी के साथ थे। इसी तरह से बिहार के मुंगेर शहर में भी नाव पर एक मतदान केंद्र बनाया गया था। कहते हैं वहां लोगों ने जोश में आकर इतने ज्यादा वोट डाल दिए कि नाव उनका भार ना सह सकी और डूब गई। वहीं आसपास खड़े कल्लू राम ने जब यह नजारा देखा तो बोले, अब दिल्ली और बिहार में कोई फर्क नहीं रहा। दिल्ली में है सरकार डूबने का केंद्र और बिहार में डूबता मतदान केंद्र। आजकल फैमिली प्लानिंग वाले ये दिल मांगे मोर के ऐड से काफी नाराज हैं। मैंने जब उनके एक ऑफिसर से कारण पूछा तो वो बोला, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर से ही आज हम हो गए 100 करोड़। अगर ये ऐड यूं ही चलता रहा तो बहुत जल्दी हम हो जाएंगे 200 करोड़। पिछले दिनों पटना में एक अजीब इत्तेफाक हुआ। लालू जी और शत्रु साहब अगल बगल के मन से भाषण दे रहे थे। लालू जी कह रहे थे, ये बंबई के गाना तमाशा वाले हैं, वहां के नौटंकीबाज, इनके बातों में मत आइएगा और सिर्फ एक सच्चे बिहारी का ही वोट दीजिएगा। सच्चे बिहारी यानी श्री अटल बिहारी। क्यों लालू जी, ठीक है ना? फक, फक, ठीक है, पगलेट वाला बात। अरे हमारा मतबल है आप लोग सिर्फ लालटन पर ही भरोसा रखिए, क्योंकि लालटनवा ही आपको सही रास्ता दिखाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लालटेन में ही आपको पोलिंग बूथ तक सही रास्ता दिखाए। वहां जाइए और कमल पे मोहर लगाइए। देखिए देखिए कैसा भटका रहा है आपको। अरे नाम का इस शत्रु ने सचमुच का शत्रु। हाँ, सही कहा आपने लालू जी, सही कहा। इसीलिए तो कहता हूं कांग्रेस को खाक कहते हैं, आरजेडी को राख कहते हैं, और जो सबके काम आए उसे शत्रु बाप। Some movers and shakers tonight is a familiar face in the ad world with prestigious commercials like Coke, Matisse, Cadbury's, Pepsodent, and many more to her credit. Ladies and gentlemen, please welcome Mahita Thampe. महिता, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। अच्छा महिता, ये बताइए कि आपकी जिंदगी में गंगा उल्टी क्यों बह रही है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर जो लड़कियां मॉडलिंग वर्ल्ड में आती हैं वो कुछ दिनों तक मॉडलिंग करके पैसा कमा के फिर शादी करके सेटल करके फिर बच्चों के साथ कहीं दूर चली जाती हैं जहाँ से आई थी। लेकिन
फिर आपकी जिंदगी में ये हुआ कि पहले आपने शादी की, बच्चे हुए आपके, फिर आप मॉडलिंग वर्ल्ड में आए, ऐसा क्यों? Actually, I used to get offers even before, but I come from Madras, which is a very, what do you say, conservative sort of society. So my mom and my parents were not exactly conservative. They were very broad-minded, as in they let me do what I wanted. But there was somewhere where they drew a line. And they said, no, no modeling. We want you to settle down. We want you to study first, settle down, and then you can do what you want to do. Luckily, I didn't get a conservative husband. He says, there's no problem. So I had my first baby, and then I was working earlier. I was very happy working. And then when I had my baby, I quit and I sat at home. And 3 years down the line, it started getting to me. I said, I must do something. How many ads have you done? I think roughly about 40 to 50 ads. 50 ads? You can open up your own ad agency, I suppose. You know? It isn't all that simple. If it were, I would have. Definitely. But you enjoy doing all of them, or were some purely for money? No, I haven't really done anything for money. It's been more out of... They made a film called Liar, Liar, Liar. No, money it's very interesting, but it's incidental because my husband, luckily, is doing pretty well. तो इतने सारे जो तुमने ads किए, उसमें से वो सारे ads जो तुम्हारे पास वो सब कर लिए या you had your you chose your ads? Yeah, I did choose. Huh? Yes, I did choose. And what is the criterion or the criteria to choose these ads? One big criterion is that I don't do ads. This might sound very silly, but I don't do ads where the guy has to put his arm around me. I'm sorry, if you had told me that, I would have probably had a different way to welcome you, but I'm sorry. I mean, it's just a way with movers and shakers, so I did it. But I did realize, okay, there was something wrong somewhere, but anyway, I'm sorry about it. But why these apprehensions? I'm uncomfortable. You are uncomfortable doing that? Yeah. So is that the reason why you're deliberately doing the mommy roles? Mommy roles, yes. The mommy roles? Yes. चोट लगी? ना। चलो धो ले, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। कहा ठीक, मगर इन्फेक्शन से बचाओ। मैंने तो बेस्ट सोप दिया। जीत गए? Yes! Tell me when you're not shooting for an ad film, what are you doing? I'm very busy looking after my kids, trying to be I a thought good you were very mom. busy finding about other ads. No. No? No. That's You're why not very career oriented. No, I'm you're not not. very set on a career. No, it's just that I've wanted to do something. I just didn't want to be, luckily my husband's not the type who says, I need a 4-course meal at home, it has to be this way, that way. He says, do your own thing. And I find, I do want to be a good mother and a good wife, but at the same time, everything doesn't revolve around the 4 walls of the house. I did want to do something on my own. So this sort of just fits Are the there bill. any other interests which you pursue? Generally like music, I love going out. I don't like sitting at home and just, I like having Looking at the same fun. husband over and over I like again. looking at my husband. Okay. Because when I go out with my husband. Okay. All right. Yeah. But you never, the thought never crossed your mind to join movies or give it a try? The Malayalam movies or South movies, no? No. You were never offered any movie? Yes, I was. You were. We'd like to know more about that. This was when I was in Madras and there were Tamil movies. And recently I was called up by, I don't know exactly who, but Amir Khan is having a screen test for his film Lagan? Yeah, right. I was called for that, but I didn't go because that's not what I'm looking for. I mean, But you were scared he will offer you the mommy role again? No, it wasn't that. I wouldn't be unhappy if I got the mommy's role. But I'm not really looking for films. So what is one thing you're looking forward to in life now? I think I've got whatever I want. Oh, great. So you are happy, satisfied, Yeah. contented mommy. Thank you so much. It was lovely talking to you. Ishola Vanen Nanni. Did I surprise you? Well, that's Malayalam. I just picked it up from you. Thank you once again. Our second guest on Movers and Shakers tonight is an actor who exudes raw power on screen. His portrayal of Veeram in the highly acclaimed film Godmother is getting him the much-deserved critical acclaim. Ladies and gentlemen, please welcome once again Milind Gunaje. How are you doing, Milind? Fine. Milind, I must congratulate you for your superb performance in the film Godmother. Thank you so much. बहुत अच्छा रोल है, तुमने बहुत बखूबी निभाया उसको. एक बात बताओ, पिछले शो में जब आए थे तुम, Movers and Shakers में, I gave you a razor. Yeah. I think you threw it off. I haven't used it. You haven't used it. मैंने दाढ़ी तुम्हें बढ़ा के ही रखनी. बढ़ानी पड़ी, इस रोल के लिए भी काम आ गया ना वीरम के.
You know, I was reading somewhere that you said that you were very impressed with Govind Nihalani and you started off with Droh Kal, Yeah. and that you were pitted against such stalwarts like Nasiruddin Shah and Om Puri. But when you worked opposite Shabana Azmi, you found her personality to be more overpowering. Is that true? Yeah, in this particular film, I thought that she was very strong. She's a very strong actress. Yeah. And when you got the film, Yeah. Godmother, did you realize that you would be pitted against Shabana? Did it come as a surprise? Were you very happy getting the film? Yeah, I didn't expect. लेकिन जब विरासत की थी मैंने, तो विरासत में जो विनय शुक्ला जी ने लिखी थी, तो शायद तभी उन्होंने मुझे कास्ट किया था. तभी उन्होंने मुझे देख लिया था. तो जब वो मेरे पास आया, उन्होंने स्क्रिप्ट दी और बाद में मुझे कहा कि शबाना जी के ऑपोजिट आप काम कर रहे हैं. तो इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर मी. ये मैंने क्या कर डाला रे? निर्दोष के प्राण लिए मैंने. निर्दोष के छोड़ दे रॉबी, छोड़ दे. एक निर्दोष के प्राण लिए मैंने. छोड़ दे. एक निर्दोष के प्राण लिए मैंने. छोड़ दे रॉबी, छोड़ दे. छोड़ दे रॉबी. नहीं, नहीं, भाई, नहीं. Tell me, Milind, and tell me very honestly, how nervous were you doing all those intricate love scenes with Shabana Azmi? I believe in one of the interviews you have said that Shabana is such a professional that she made me feel completely at home. At home? ऐसा लगा मैं घर पे हूँ. So she didn't do anything extravagant, you know. So that was better for me. She didn't do anything extra more than what was required to do. Yeah. जितना सीन में कहा गया था उतने की. बहुत सारी actresses they get carried away and they do a hell lot more than what's they rise above the script, you see, and so do the guys. पर बहुत ज़्यादा nervousness थी. शुरुआत में थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो चाहिए था उस सीन में वो उन्होंने देने की मतलब वो कोशिश दे रहे थे, तो I was quite comfortable doing it. हाँ, मिलिंद गुना जी. मतलब गुना जी क्यों है? क्योंकि ये जो इनकी लड़कियां जो इनकी फैंस थी वो पहले फिल्म में कम थी, अब वो गुना हो के बहुत ज़्यादा जी हो गई, है ना, राइट? इसलिए मिलिंद गुना जी. अच्छा ये बताइए, जो 12 ब्लैंक कॉल्स जो आते हैं लड़कियों के, ये 12 क्यों बोल रहे हैं आप? मुझे समझ में 12 एक अच्छा फिगर है, दर्जनों है सर. हाँ, 12 एक अच्छा फिगर है. दर्जनों आते हैं. अच्छा, तो वो कैसे डील करते हैं? हाउ डू यू नो इट्स अ ब्लैंक कॉल? Because I can't make out their blank, no, that's the problem. But how does your wife deal with all this adulation and euphoria? We have kept a separate line, you know. अच्छा, उसके लिए वो खाली बजती रहती है. कोई इसको उठाता नहीं. Milind, you have other diversions as well, like writing. Last time you came on my show, Moves and Shakers, you said you were writing this book called Majhi Muluk Giri. I believe you are working on 2 more books, The Glory of Maharashtra and Shooting Channimittane. Tell us more about that. पहली किताब मराठी में थी, दूसरी इंग्लिश में है, जो ग्लोरी ऑफ महाराष्ट्र. कहीं उसी बुक को ट्रांसलेट करके तो नहीं, दूसरा ट्रांसलेट किया, लेकिन उसमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स हैं. पहले मराठी में 50 पिक्चर्स हैं, इसमें 150 पिक्चर्स हैं. What is this one thing you are completely excited about in life right now? As I told you, this is the 3rd book which I am writing. Once it gets completed, once it's released, I'll be very happy. And here's wishing you all the best for your book, for your acting career, and he's also wishing that since you're a good photographer, you also sometimes get the Wildlife Photographer of the Year award. Thank you so much. It was lovely talking to you.